नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के लिए मतदान कल होगा संपन्न। तैयारियां पूरी, प्रशासन, पुलिस व मतदान कर्मी पूरी तरीके से व्यवस्थित। कल 26 जून को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का मतदान संपन्न होगा। आज चुनाव के एक दिन पहले 25 जून को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर थी। वहीं चुनाव की तैयारियों में पुलिस प्रशासन व मतदान कर्मी जुटे थे। महकुमा परिषद के चुनाव कार्यालय में मतदान कर्मियों की उपस्थिति रही थी और सुबह से ही मतदान कर्मी तैयारी में जुटे थे। इस साल सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में कुल 5,28,000 मतदाता है। 657 मतदान केंद्रों पर करीब 5,000 मतदान कर्मचारियों को डिप्लॉय किया गया है। एक बूथ पर 5 मतदान कर्मी होंगे। कुल 1,442 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल होगा। 8 से 10,000 पुलिस बल को तैनात की जाएगा। 150 से अधिक संवेदनशील बूथ बताए जा रहे हैं। उन बूथों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। सिलीगुड़ी में महकुमा परिषद चुनाव तो पहाड़ों में जीटीए चुनाव कल। तैयारी की गई पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। पहाड़ों में जीटीए यानी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव कल और सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में महकुमा परिषद चुनाव कल संपन्न होने वाला है। इन दोनों चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी की गई है। मतदान कर्मियों ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर तैयारियां पूरी कर ली। जीटीए चुनाव में 45 सीटों पर कुल 277 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 210 निर्दलीय उम्मीदवार है और 35 उम्मीदवार बीजेपीएम से लड़ रहे हैं। इस चुनाव में हमरो पार्टी से 45 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार उतारे, जबकि सीपीएम से 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जीटीए चुनाव के लिए पहाड़ों में 922 मतदान केंद्र है। इसके अलावा सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वामदल 8 सीटों पर और कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सिलीगुड़ी महकुमा अंतर्गत पड़ने वाले 22 ग्राम पंचायतों में 462 और 4 ग्राम पंचायत संघों में 66 सीटें हैं। इसके लिए 657 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 5,27,983 है। आपको बता दें कि माटीगढ़ा में स्थित नरसिंह विद्यापीठ में सिलीगुड़ी महकुमा चुनाव के डीसीआरसी केंद्र बनाया गया है और इस बीच सिलीगुड़ी तथा पहाड़ों में शांतिपूर्ण चुनाव की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किया गया है। আপনার নাম? আমার গোপাল সুবেদী, আমি মালবাজার থেকে। আমার নাম গোপাল সুবেদী, মালবাজার থেকে আসি। তো আমরা আসার জন্য আমি তো একদিন আগেই চলে আসলাম, কিন্তু আমার তো গাড়ির জন্য একটা অসুবিধা ছিল। তো আমার তো 8টার সময় পৌঁছতে হবে এখানে। তো আমি একদিন আগে এসেছিল, এখানে শিলিগুড়ি থাকলাম, থেকে আসলাম। রাস্তাগুলো ভালো নেয়, গাড়ি পাওয়া মুশকিল। তো ওই জন্য কোনো কারণে কোনো ইয়ে করে আমরা চলে আসছি, টাইমের মধ্যে চলে আসছি। दुर्घटना में मारे गए सिक्किम स्काउट के जवान मनोज छेत्री को सेना सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, जहां राज्य के मंत्री के अलावा सेना के जवान और आम लोगों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 23 जून को सिक्किम के जुलुक में हुए वाहन दुर्घटना में मारे गए सिक्किम स्काउट के जवान मनोज छेत्री को सेना सम्मान के साथ साइनोटार में अंतिम विदाई दी गई। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोले के पक्ष से मंत्री बीएस पंत ने उक्त जवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सेना के सिक्किम स्काउट के सीईओ कर्नल सतीश पाटिल के साथ सेना के जवान मौजूद रहे थे। जहां आज सिक्किम सरकार के पदस्थ व्यक्तित्व, जिले की विधायिका, सिक्किम पुलिस के अधिकारी और आम जनता ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि जवान मनोज छेत्री और उनके अधिकारी पश्चिम बंगाल के मिरिक के निवासी सोमबहादुर सुब्बा ने भी वाहन दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवाई थी। वहीं दोनों के शहादत की खबर से राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने गहरा शोक व्यक्त किया है। 104 किलो गांजा के साथ एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। पर्यटक बनकर गांजे की तस्करी में सिलीगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान उनके पास से 108 किलो गांजा बरामद किया गया। तीनों आरोपी त्रिपुरा के रहने वाले हैं। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन को जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग विवेकानंद पल्ली के पास रोका और उक्त कार की तलाशी ली गई।
जहां तलाशी के दौरान उक्त वाहन से 108 किलो गांजा बरामद किया गया। जहां मिली जानकारी के अनुसार उक्त तीनों तस्कर उक्त वाहन में नकली नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे। वहीं पुलिस के द्वारा तत्काल उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आज तीनों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया। আনঅথরাইজ কিছু আছে, পুলিশের থেকে রিপোর্ট আসছে, আপনি একটু যান। তো সেই হিসাবে আমি আসলাম এখানে। তো এসে একটা গাড়িকে সিজ করা হয়েছে, বোলেরো, এই গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন সামনে। এখান থেকে আমরা ফাইনালি যেটা দেখলাম, গাড়ির বাম্পারে বা অনেক কিছু থেকে ওই 14 মতন প্যাকেট পাওয়া গেছে, যেগুলো আমরা খুলে দেখলাম যে গাঁজা আছে। টোটাল ওয়েট করা হলো প্রায় 108 কিলো মতন গাঁজা পাওয়া গেছে। তো এখানে গাড়িতে 3 জন ছিলেন, তার মধ্যে একজন ফিমেল ছিলেন, 3 জন অ্যাডাল্ট পারসন। তো এরা মোস্ট অফ এদের নাম এবং ঠিকানা জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে এরা ত্রিপুরা থেকে বেরিয়েছে আর কি। ঠিক আছে, তো এখন বাকি যা প্রসেসিং করবে, এখানে আমার সাথে এসআই সাহেব আছেন থানার থেকে, যুব এসছেন। এবার সমস্ত সিস্ট আর্টিকেল আইটেমগুলো সব থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে বাকি প্রসেসিং পরে হবে। একটা নাম্বার প্লেটও পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, এক্সট্রা নাম্বার প্লেট পাওয়া গেছে দুটো। अलीपुरद्वार जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है जंगली हाथियों का आतंक। हाथी के हमले में गृहिणी की मौत, बच्चे सहित 3 घायल। देर रात शौचालय जाने के लिए घर से निकली गृहिणी को जंगली हाथी ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि लगातार रूप से अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों के उत्पात से पूरे रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गृहिणी की पहचान महिषा खातून के रूप में हुई है। यह घटना देर रात अलीपुरद्वार जिले के बीरपड़ा थाना क्षेत्र के दलगांव वन बस्ती के मुंशी लाइन इलाके में घटी। इस घटना में महिला के पति, 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात कम से कम 15 से 20 हाथियों के झुंड ने इलाके में घुसकर 4 घरों में जमकर तोड़फोड़ की और इस घटना में उक्त महिला की मौत हो गई। इस बीच बताया गया कि उक्त महिला के शव को आज सुबह तालाब से निकाला गया और उसे बेरपड़ा राजकीय अस्पताल ले जाया गया। मौके पर उपस्थित डॉक्टरों ने उक्त महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पति और 2 बच्चों को अलीपुरद्वार जिला अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही जल्दापड़ा वन विभाग के मादरीहाट रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपए के आर्थिक मदद और घायलों को 25,000 रुपए देने की बात कही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जंगली हाथियों के क्रूरता से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। রাত 2:30টার দিকে বাচ্চা নিয়ে বাইরে হয়েছে আমার বোন। ও তো জানে না যে বাবা আসছে না, কি বলতেছে, ধীরধার লাগতেছে এইদিকে ওইদিকে। ও বলতেছে কেউ আসে মনে হয়, মানুষ টানুষ, এরকম করে ও বাইরে হয়েছে। বাইরে হওয়ার পরে বাবা আশঙ্কায় এসে গেছে, এসে বোনকে লাথি মারছে 3বার লাথি মারছে। বোন যেয়ে পানির মধ্যে গাড্ডার মধ্যে পড়েছিল। রাত্রে ওইখানে পড়েছিল, 3:30টার সময় মানুষ দেখছে, দেখে তারপরে আমার বোনকে উঠাইছে। উঠার পরে ওকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হওয়ার পরে দেখি ওর নাক মুখ দিয়ে খুন বাইর হইতেছিল। আর ওর বুকের যে বাতা আছে ওই হাড্ডি ভাঙিয়ে গেছে, একদম বুকের বাতা ভাঙিয়ে গেছে। আর বোন আমাকে বলতেছে, বোন আমি বাঁচবো না, আমি বাঁচবো না। আমি কত বোনকে আমি বুঝালাম, বোন বলে আমি বাঁচবো না। আলিপুর রিফার করে দিছে ডাক্তারবাবু আলিপুর রিফার করে দিছে। আমরা গাড়িতে উঠাইতে আমার বোন ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আমার বোনের শিশু বাচ্চা আছে। রাত 2:30টার দিকে হাঁটতে আসছিল। আসার পরে এটা তো বাথরুমে বাইরে ছিল। বাইরে হওয়ার পরে তো আর ঘরে ঢুকতে পারে নাই। তারপরে তো ওই যে মৃত্যু হয়ে গেলে 3 জন ঘায়ল হয়ে গেছে। কতগুলি হাতি এসেছিল? হাতি মোটামুটি 15 হতে 20টা ছিল। হঠাৎ 2:30টার দিকে বাথরুমে বাইরে হয়েছিল, হঠাৎ হাতি এসে গিয়েছিল। তখন তো আর ঘরে ঢুকতে পারে নাই, তখন তো আতঙ্ক হয়ে গেছে। হওয়ার পরে একজন তো মৃত্যু হয়ে গেল, 3 জন তো আহত হয়ে গেছে। কি আহত হয়েছে? ওনার স্বামী, ওনার মেয়ে, ছেলে। যে মারা গেছে ওনার নাম কি? মহসিনা খাতুন। আপনি প্রতিবেশী? আমি প্রতিবেশী। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম জহরুদ্দিন মিয়া। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी,
कमर्शियल, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हेयर। ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैसमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। दिस इज अ CNC डोर विथ 3D डिजाइन। Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर। This all is available under one roof at 7 Concepts located at परनामी मंदिर रोड। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring
AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. वाम मोर्चा समर्थित श्रमिक संगठन सीटू के द्वारा छठा जिला सम्मेलन जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में किया गया आयोजित। सीटू के द्वारा आज अपने छठे जिला सम्मेलन का आयोजन जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में आयोजित किया गया। मैनागुड़ी फुटबॉल मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया था। वहीं इस जनसभा में मुख्य वक्ता के रूप में माकपा नेता सूर्यकांत मिश्रा मौजूद रहे थे। वहीं इस सभा में राज्य सचिव आनंदी साहू सीटू समेत माकपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे थे। इस सभा में अपने संबोधन में वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर जमकर आलोचना की। को काम करना पड़ेगा और वही आय 1 जुलाई से लागू करने के लिए तमाम हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहा है और ये होगा तो तमाम हिंदुस्तान में हम लोग को फिर रास्ता में उतारना पड़ेगा। जैसा किसान लोग दिल्ली अवरोध करके लड़ाई करके वही नरेंद्र मोदी का दिल्ली का सरकार को बाध्य किया है, जो वापस लेने के लिए जो किसान विरोधी आईन बनाया था, वही लेबर कोड जब तक वापस नहीं लेगा नरेंद्र मोदी तब तक हम लोग का लड़ाई चलेगा। 21 जुलाई को जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस अखिल भारतीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी करेंगे कर्मी सभा को संबोधित। तृणमूल कांग्रेस अखिल भारतीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी 12 जुलाई को जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को संबोधित करेंगे, जहां एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में सभा स्थल का दौरा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस जलपाईगुड़ी जिलाध्यक्ष महुआ गोप धूपगुड़ी पहुंची थी। इस बीच बताया गया कि इस कर्मी सभा में प्रत्येक बूथों से और जिला स्तरीय नेता तथा समर्थक और तृणमूल कर्मी भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे। इस बीच महुआ गोप ने आज मिलनपाड़ा मैदान और धूपगुड़ी फुटबॉल मैदान का दौरा किया, जहां सभा स्थल को चुना जाएगा। আগামী 12 জুলাই এবার 2 বছর পর আমাদের এবার 21 জুলাইয়ের যে প্রস্তুতি হচ্ছে, ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্য থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যে মিটিংও ছিল, আমরা গিয়েছিলাম, যেখানে 21 জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা হিসেবে আমরা যখন সভা করছি সেই সময় বিভিন্ন জেলায় আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের জেলায় আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জি উনি নিজেই আসছেন এই প্রস্তুতি সভা করার জন্য। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার দুটি জেলার কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে কর্মীদের নিয়ে তিনি আগামী 21 তারিখ যে ঐতিহাসিক সমাবেশ হবে ধর্মতলায়, তার প্রস্তুতি হিসেবে এই সভা করতে আমাদের জেলার এই ধূপগুড়িতে আসবেন। তো সেই জন্যই 12 তারিখের সেই সভার জন্য প্রথম যে মাঠ ধূপগুড়িতে আমাদের আজকে আমরা আমাদের জেলা নেতৃত্বরাও আছেন এখানে। ধূপগুড়ির আমাদের শহর ব্লক সভাপতি, গ্রামীণ সভাপতি, আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ নেতৃত্বরা প্রত্যেকেই আছেন। আমরা এই মাঠ পরিদর্শন করতে আমি এসেছি আজকে, যে মাঠগুলো কোথায় সভাটা করলে ভালো হবে। কারণ এই মুহূর্তে অভিষেক ব্যানার্জির সভা মানে আমাদের কোনো টার্গেট নেই, টার্গেট থাকতে পারবে না, বাঁধ ভাঙা একটা অবস্থা হবে, যেটা একটা শৃঙ্খলার মধ্যে মিটিংটা করতে হবে। তাই সেই জন্য সেই ব্যবস্থাটাই করতে হবে। কয়দিনের সফর? না, উনি আসবেন 12 তারিখ সভা করবেন, আর সেই সফর সম্পর্কে এখনো কিছু তিনি বিস্তারিত। কতগুলো ভেন্যু দেখলেন আজকে আপনারা এখনো পর্যন্ত? এখানে দেখুন, ধূপগুড়িতে এর আগেও আমাদের সভা হয়েছিল, এর আগেই অনেক দিন থেকেই এই যখনই 21শে জুলাইয়ের যে কোনো প্রোগ্রামের প্রস্তুতি সভা হিসেবে করা হয়, এর আগে অভিষেক ব্যানার্জি যখন দায়িত্বে ছিলেন যুব সভাপতি হিসেবে, রাজ্য যুব সভাপতি হিসেবে উনি কিন্তু প্রস্তুতি সভা করেছেন এই ধূপগুড়িতেই, যেটা স্কুলের মাঠ, যেটা এখন পৌরসভার মধ্যে আছে, স্কুলের মাঠে তিনি কিন্তু এইরকমই 21শে জুলাইয়ের এক প্রস্তুতি সভায় এসেছিলেন এবং সভা হয়েছিল। তো আজকে আবার सिलीगुड़ी में 2 दिवसीय कैरम प्रतियोगिता का आयोजन। सूर्यनगर फ्रेंड्स यूनियन क्लब द्वारा 2 दिवसीय कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस बीच बताया गया कि उक्त कैरम प्रतियोगिता सुरेंद्रनगर फ्रेंड्स यूनियन क्लब और जिला कैरम एसोसिएशन के सहयोग से शुरू की गई है। इस बीच प्रतियोगिता का आज पहला दिन था। इस दिन क्लब सचिव मदन भट्टाचार्य और क्लब के अन्य सदस्यों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस बीच आज के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ के सचिव संजीव घोष भी उपस्थित रहे थे। सिलीगुड़ी बैकुंठपुर विभाग के वन कर्मियों ने 20 क्विंटल साल की लकड़ी को किया जब्त। इस मामले में एक की हुई गिरफ्तारी, जांच में जुटी वन कर्मी। सिलीगुड़ी डाबग्राम बैकुंठपुर डिवीजन के वन विभाग के कर्मियों ने करीब 20 क्विंटल साल की लकड़ियों को जब्त किया है। वहीं गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद यह अभियान चलाया गया और इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। मिली जानकारी अनुसार पूर्व हाथिया डांगा इलाके में छापेमारी अभियान चलाया गया था, जहां भारी मात्रा में वन कर्मियों ने साल की लकड़ी को जब्त किया है। इस बीच रौतन रॉय को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी अनुसार उक्त लकड़ियों की बाजारी कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर में 3 लोग घायल। फुलबाड़ी में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। यह घटना सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी के घोषपुकुर बाईपास रोड पर शनिवार की सुबह घटी। आज तड़के सुबह 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर में चालक और उसके सहायक चालक समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं यह घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को उद्धार कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की खबर मिलती ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस और फुलबाड़ी ट्रैफिक गार्ड मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और थाने ले गई। इस बीच चिकित्सकों के मुताबिक घायलों में से एक की हालत गंभीर है। वहीं खबर पाए जाने तक घायलों के नामों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना 6টার দিকে 2টা মুখামুখি করে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। 2টা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ড্রাইভার অসুস্থ, এখন এই নার্সিংহোমে ভর্তি আছে মহারাজা। কারা উদ্ধার করছিল? পুলিশ এসে উদ্ধার করছে। আপনারা কখন আসেন? আমরা 6:30টার দিকে আসলাম। এইভাবে জানতে পারলে কি ঘটনা ঘটেছিল? কি ঘটনাটা ওইখানে টোটালি ড্রাইভার বলতেছে যে 2টা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমার এখান থেকে আসি দেখি 2টা মুখামুখি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট পরে ড্রাইভার তো খুব অসুস্থ, ড্রাইভারকে বার করে পুলিশ হসপিটাল নিয়ে গেছে। কজন ছিল? ওরা একজনে পুরো মানে অসুস্থ আছে, 2জন ভালো আছে। আচ্ছা, কোন জায়গাটা ঘটনাটা ঘটেছে? ঘটনাবাড়ি, ফুলবাড়ি বাইপাস ঘটনাবাড়ি। সব মিলিয়ে কজন ছিল গাড়িতে? 3 জন ছিল। এই গাড়িতে 2 জন, এক গাড়িতে 1 জন। ওই যে গাড়িতে 1 জন ছিল সে আহত হয়েছে। কোন গাড়ি আহত? একজন আহত হয়েছে এই গাড়িতে। আচ্ছা, ওই 2 জন? এই 2 জন ভালো আছে। আর কোথায় নাম পরিচয় পাওয়া গেছে কি? নাম পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। একটাতে বাস লোড আছে, একটাতে একটা মেশিন লোড আছে। আচ্ছা, কোন দিক থেকে কোন দিকে গাড়িগুলো যাচ্ছিল? একটা যাচ্ছিল তোমার আসামের দিকে, আর একটা যাচ্ছিল আপনার এখান থেকে এদিকে কলকাতার দিকে। কি মনে করছেন তাহলে কি কারণে ঘটনা ঘটতে পারে? হ্যাঁ, কি কারণে ঘটনাটা করতে পারে? একজন হয়তো ও তো পুরো মাল খেয়েছিল ড্রাইভার, পুরো মাল খেয়েছিল। ও দেখতে পায়নি, মাল খাওয়াতে গাড়ি ধরে ধরে লাগে। আপনার নামটা? আমার নাম জুয়েল। হ্যাঁ, জুয়েল। জুয়েল কি? হক সরকার। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को बंद करने के लिए स्कूली बच्चों और विद्यार्थियों की ओर से चलाया गया अभियान। जलपाईगुड़ी शहर के दिन बाजार में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को रोकने के लिए स्कूली विद्यार्थियों के माध्यम से नाटक प्रस्तुत कर जागरूकता अभियान चलाया गया। शनिवार को जलपाईगुड़ी के अरविंद नगर के शिल्पा समिति पाड़ा में शारदा शिशु तीर्थ विद्यालय के छात्र व शिक्षक इलाकों में कपड़ों से बंधे थैले बांटने बाजार पहुंचे थे। साथ ही लोगों के समक्ष उन्होंने प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को बंद करने का अपील किया। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी नगर पालिका यहां प्लास्टिक बहिष्कार अभियान कई दिनों से चला रही है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही। इसी के तहत लोगों पर इस कैरी बैग्स के द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। বললাম দিদি, আজকে আপনারা কিভাবে প্লাস্টিক বর্জন নিয়ে প্রচার করছেন? বলেন কিভাবে প্রচার করছেন? আমরা এটা অনেক দিন আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। যেহেতু বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5ই জুন গেছে,
কিন্তু সেই সময় আমাদের পরীক্ষা এবং স্কুল ছুটি ছিল, সেই কারণে ওই দিন আমরা করতে পারিনি। এই 1 মাস ধরে বোতলে বাড়িতে যত প্লাস্টিকে খাবার আসে সেইগুলো প্লাস্টিক ভাই বোনদের বলা হয়েছে 1 মাস ধরে একটা বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে সেই বোতলকে আবার অন্য কাজে, ইটের কাজে ব্যবহার করা যাবে। সেটাও আমরা স্কুলে বেদি তৈরি করব, বাগানের চারধারে সেই রকম বোতল দিয়ে আমাদের গার্ডওয়ালের মতন তৈরি করব। আর ব্যাগ বানাতে বলা হয়েছিল, যেহেতু আমাদের ভাই বোনেরা ছোট, সেই জন্য তাদের মায়েরা, আমরা শিল্প সমিতি পাড়া সারদা শিল্প থেকে কাপড়ের মাতৃভারতীর বানানো কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে সবার হাতে দিলাম। কারণ প্লাস্টিক ব্যাগ মাটিতে মিশে গিয়ে মাটিকে দূষিত করে, সেই কারণে গাছ মাটি থেকে জল শোষণ করতে পারে না। গাছ জল শোষণ না করলে গাছ আমাদের অক্সিজেন দান করবে কিভাবে? সেই কারণে গাছ মারা যায়। গাছ না বাঁচলে মানুষও বাঁচবে না। সেই কারণে আজ আমরা সকলের হাতে কাপড়ের ব্যাগ তুলে দিলাম। প্লাস্টিকের ব্যাগ সবাইকে ব্যবহার করতে মানা করলাম। শুভদীপ রায়। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।